नमस्कार दोस्तों, रेलवे की तरफ से आरआरबी एनटीपीसी के सीबीटी 1 के एग्ज़ाम अप्रैल या मई के महीने में कंडक्ट करवाए जाने की संभावना है। एनटीपीसी के थ्रू लेवल 2, लेवल 3 अनेक तरह की जॉब निकाली गई है। जब तक आप ज्वाइनिंग लोगे तब तक का प्रोसेस है वो 2026 तक चला जाएगा, क्योंकि सीबीटी 1, सीबीटी 2, उसके बाद टाइपिंग के टेस्ट है, उसके बाद आपका मेडिकल, फिर आपका डीवी। तो 2026 का साल तो आ जाएगा और 2026 का साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस वीडियो में हम सैलरी जानने वाले हैं। कई सारी वीडियोस हमने सैलरी की कवर की है जो कि एनटीपीसी के द्वारा भरवाई जाने वाली है। ये इंपॉर्टेंट क्यों रहेगा? क्योंकि 2026 में आप जब जॉब करोगे तो आपकी सैलरी 2 से 2.5 गुना बढ़ी हुई आपको मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि साल 2026 में आ रहा है 8वां वेतन आयोग, और 8वें वेतन आयोग के अंदर बताया जा रहा है कि 2 से 2.5 गुना सैलरी केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपकी हम नई सैलरी जानने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट पर क्या सैलरी दी जाएगी 8वें वेतन आयोग के हिसाब से। ये जो पोस्ट आती है वो लेवल 5 में आती है। इसकी जो बेसिक रहती है वो है 29,200। यहाँ पे हम नई बेसिक जानेंगे, फिर डीएनएस अलाउंस या महंगाई भत्ता जानेंगे, फिर एचआरए हाउस रेंट अलाउंस या मकान किराया भत्ता उसको जानेंगे, फिर जानेंगे हम टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस को। दोस्तों, जब ये सैलरी प्रोवाइड की जाती है या पे कमीशन दिया जाता है तो वहाँ फिटमेंट फैक्टर लगाया जाता है, उसी के हिसाब से नई बेसिक निर्धारित होती है। केंद्रीय कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी और यूनियन है, संगठन है, उनकी मांग है सरकार से कि उनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर दिया जाए। यदि इतना फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो जो नई बेसिक निकल के आएगी वो आएगी 83,500 रुपये। इस नई बेसिक पे अलाउंस भत्ते लगेंगे। 8th पे कमीशन जैसे ही आता है उसके अंदर डीए हो जाएगा आपका 0। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, यदि 7वें वेतन आयोग के हिसाब से एचआरए की गणना की जाए तो शहरों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्स सबसे महंगे, वाई बीच वाले और जेड शहर सबसे निचले स्तर के या सबसे कम एचआरए दिए जाने वाले शहरों को जेड में काउंट किया गया है। यहाँ बेसिक का 8% एचआरए दिया जा गया है और ज़्यादातर इंडिया के अंदर जेड शहर ही है, तो हम भी यहाँ पे 8% लेंगे। तो ये हो जाता है 6680 रुपये। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये हमने 4000 रुपये लिया है। दोस्तों, ये जो मैंने सैलरी भत्ते अलाउंस जोड़े हैं, ये मिनिमम अलाउंस भत्ते जोड़े हैं। पूरे इंडिया में कहीं पोस्टिंग हो जाए इतने अलाउंस भत्ते तो एटलीस्ट आपको दिए ही जाएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे अलाउंस भत्ते होते हैं, जैसे रिस्क अलाउंस हो गया, ड्रेस अलाउंस हो गया, नाइट ड्यूटी अलाउंस हो गया, नेशनल हॉलीडे अलाउंस हो गया, और भी बहुत सारे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अब इसमें कुछ एक कटौती होती है, तो वो क्या होती है? डिडक्शन। ये होता है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। ये बेसिक प्लस डीए का 10% काटा जाता है। बेसिक यहाँ पे 83,500 है, डीए है नहीं, तो ये 8300 और 50 रुपये आपका क्या हो गया? बेसिक की कटौती होगी। फिर इसमें कुछ अदर या मिसलेनियस के नाम से आपको कटौती देखने को मिलेगी, जिसमें स्पोर्ट्स फंड, इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस, वेलफेयर फंड, तो ये कटौतियाँ 20 रुपये कहीं, 50 कहीं, 100 रुपये कहीं, इस तरह से होती है। इसको मैंने टोटल 700 रुपये काउंट किया है। टोटल यदि मैं कटौती की बात करूँ तो ये आपकी हो जाती है 9,050 रुपये। यदि आपकी ग्रोस सैलरी की बात करें तो ये बनती है 94,180 रुपये। यदि इसमें से ये निकाल दिया जाए डिडक्शन तो आपकी इन हैंड सैलरी आती है, ये बनती है 85,130 रुपये। दोस्तों, ये सैलरी जब आपको दी जा रही है जब आप जेड सिटी में पोस्टेड हो, वाई और एक्स सिटी में आपकी सैलरी बढ़ करके आएगी। इतनी सैलरी आपको कम से कम प्रोवाइड की जाएगी। ये थी इन्फॉर्मेशन। किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उम्मीद करता हूँ जानकारी समझ पाए होंगे।